तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम तुकेश्वर है और आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। राशि आपकी जो बनी है वह है सिंह राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं, आपने बोला है कि राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा आपने एक दो और भी आपका जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह कौन से हैं वो आप एक बार समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु रो कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर आपके है बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही भाई, आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो चली हुई है वो है मंगल ग्रह की, जो कि 21 से चली हुई है और ये 28 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल की चल रही है महादशा। और मंगल का असर कितना है, वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जीवन में जो कुछ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। अभी जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण बड़ा है मंगल। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर शनि का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये छठा महीना 23 से चली हुई है, सातवां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, वो जो कारण है वो मंगल है। और मंगल की दशा भी देखो जी काफी लंबी है। और दूसरा कारण शनि है। शनि का वैसे असर बिल्कुल कम है, बड़ा असर मंगल का है। अब देखो जी, अगर आपका मंगल अच्छा निकला फिर तो आपको देगा अच्छे फल लाइफ में। लेकिन अगर आपका बुरा निकला फिर आपको बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से अगर पूछेंगे तो मंगल आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। आप ये समझ लो, अभी आपकी जो मंगल की दशा चल रही है, आपका अच्छा समय नहीं चल रहा, ये आपको बुरे फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। तो ऐसा क्यों है, क्यों मैंने बोला है मंगल खराब है, विस्तार से समझाता हूं। तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। पहले आप ये समझो, ये मंगल जो है इस कुंडली में इसके अपने दो ग्रह हैं। मैंने अभी आपको जैसे बोला था, इन ग्रहों का कोई ना कोई मालक होता है। तो मंगल आपका एक तो इस घर का मालक है, इस दूसरे घर का, जो कि आपके है धन जोड़ने का घर। ये जो दूसरा घर है ये है धन जोड़ने का। कि एक होता है कमाना, कमाने की मैं बात नहीं कर रहा, कमाना 11वें घर से देखेंगे, जोड़ना दूसरे घर से। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा अगर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, और आपकी वाणी का भी है। अब देखो जी, दूसरे घर में लिखा है नंबर 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो दूसरे घर की चीजें किससे देखेंगे, मंगल ग्रह से। और मंगल आपकी कुंडली के इस घर का भी मालक है 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर।
अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो पत्नी के लिए देखेंगे मंगल को। और ये सातवां घर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी है और साझेदारी के कामों का भी है। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि मंगल आपकी कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो इस दूसरे घर का जो कि धन का घर है, और सातवें घर का जो कि पत्नी का घर है। अब मंगल आपका जो बैठा है जाके आठवें घर में। अब सवाल ये है कि मंगल आपका खराब है क्यों? तो मंगल आपका दो तीन कारणों से मुझे खराब लगा है। और सबसे बड़ा कारण मंगल खराब होने का ये है, ये मंगल आपका जो है वो आठवें घर में जाके बैठा है, क्योंकि ये जो आठवां घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि इस आठवें घर से हम देखते हैं मृत्युजल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गुप्त रोग देखते हैं, गरीबी देखते हैं, रुकावटें देखते हैं, मतलब खराब चीजें इस घर से देखी जाती हैं। तो पहला कारण मंगल खराब होने का कि वो आठवें घर में है, ऊपर से बैठा भी ये शुक्र के घर में है। शुक्र इसका है दुश्मन। एक तो आठवां घर ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है, और तीसरा कारण खराब होने का ये मार्केश भी है। तो तीन कारणों से खराब, आठवां घर, मार्केश है, और दुश्मन के घर में बैठा है। तो मंगल अब सवाल की क्या खराब फल देगा? अब खराब फल समझो, मंगल आपके, मैंने जैसे बोला था कुंडली के है धन के घर का मालक। तो धन के घर का मालक मंगल आठवें घर में जाने की वजह से धनहीन योग बना है आपकी कुंडली में। धनहीन योग की वजह से क्या होगा, आप अपनी लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका जो धन है खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। मंगल आपको पूरी तरह से धनी नहीं बनने देगा। तो धन को लेके एक तो दिक्कतें पैदा करेगा, दूसरा परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी भी आपको दिक्कतें आएंगी। जो आपका परिवार है, या तो परिवार से दूर जाना पड़ेगा जब परिवार से बनेगी नहीं। दूसरा, अगर वाणी का, आपकी वाणी कठोर करेगा ये मंगल। और मंगल आपके साथ में घर का मालिक है पत्नी घर का, ये विवाह भंग जो भी बना है, इसकी वजह से आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। और ये एक और दोष बना है यहाँ पे, मंगल दोष भी बना है, तीन दोष बने हैं, धनहीन योग, विवाह भंग योग, और मंगल दोष। मंगल दोष की वजह से भी आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, पत्नी चलेगी आठवें घर में बीमारी घर में, जहाँ तो आपकी पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या विवाह देरी से होगा, या मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें भी पैदा करेगा मंगल कोई ना कोई। सातवां अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। और आठवां घर में बैठ के मंगल आपकी हेल्थ भी खराब करेगा बहुत ज्यादा। अभी जो मंगल की दशा चली है, हेल्थ भी खराब होगी। हेल्थ में क्या खराब होगी, ये आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है, क्योंकि साथ में शुक्र भी बैठा है, शुक्र गुप्त अंगों का कारक है। आपको गुप्त रोग होने के भी योग दिख रहे हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड। गुप्त रोग कौन सा, जैसे कि पेशाब संबंधी, वीर्य, लिंग, बवासीर, अंडकोश हो गया, या कोई और प्रमेह, मधुमेह, डायबिटीज हो गया, पेशाब में शक्कर की बीमारी, कोई ना कोई गुप्त रोग। या मंगल रक्त का कारक है, रक्तचाप जैसी, और एक्सीडेंट होने का भी योग आपको मुझे दिख रहा है। इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, एक्सीडेंट होने का भी योग है, दुर्घटना वगैरह में चोट लग सकती है। मतलब मंगल आपका, मतलब आप ये समझ लो आपकी पूरी कुंडली में, जैसे मैंने बोला था अच्छे ग्रह भी हैं, जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है। आपकी देखो जी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे लगा है, ये मंगल लगा है। और दूसरे नंबर पे जो ग्रह खराब है, मंगल से भी कई गुना ज्यादा जो ग्रह खराब है, वो है राहु। तो दो ग्रह आपके हैं ज्यादा कुंडली में खराब। बाकी ग्रह अच्छे हैं, ये दोनों ग्रह आपके खराब है। और अभी मंगल की चल रही दशा, मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, इस मंगल को सही कैसे किया जाए? और यहाँ पे एक पेन कॉपी लेके लिख लो कि मंगल ग्रह को सही करने से जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, मंगल को अगर सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मंगल दोष खत्म होगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और आपका वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा। कई फायदे होंगे, क्योंकि शुक्र मंगल बंदे को कामुक भी बनाते हैं, आपकी काम वासना बोझ रहा बढ़ेगी। काम वासना बढ़ने की वजह से आपका एक्स्ट्रा फेयर बोझ रहे होंगे, आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे। और एक्स्ट्रा फेयर की वजह से आपकी बदनामी होने के भी योग है, फंसेंगे भी आप, लड़कियों के द्वारा फंसने के भी योग हैं। इसलिए एक तो लड़कियों से दूरी भी बना के रखें। तो मंगल के अब सवाल की उपाय क्या है? तो पहला जो उपाय है, अब इसके उपाय आप लिख लो। पहला उपाय आपने करना है मंगल कवच का पाठ, और ये है 2 मिनट का पाठ। सुबह के टाइम रोजाना पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ करो, ये भी पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है ऑडियो लगा के। तीसरा है आपने मंगल का करना है दान। और ये दान देखो जी, जब तक ये दशा है आपकी, ये दान कोशिश करो रोजाना करने की। रोजाना टाइम नहीं लगता, तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। खासकर मंगलवार को दान इसका जरूर करना है, लाल रंग का दान होता है। मंगल ग्रह का दान क्या होता है, मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा।
उसको आप देख लेना। चौथा पाए मंगल के देवता हैं हनुमान जी, आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। इसके अलावा और भी काफ़ी उपाय हैं, जैसे कि आप एक इसका एक और बेस्ट उपाय है, आप मंगलवार का व्रत रखो। हर मंगलवार के दिन मंगल देवता का आपने व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खाना, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात को नमक का सेवन नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा तो चाहे रहने देना, लेकिन रख लोगे अच्छी बात है। तो पहला उपाय कवच स्रोत के पाठ हो गए, पाठ पढ़ने हैं, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो, मंगल का दान करो, व्रत रख लिया करो। और इसके अलावा आप फिलहाल तो ये उपाय करो फिलहाल, क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी देखो जी, कोशिश करना जब भी आप विवाह करेंगे उससे पहले एक गट विवाह होता है, नकली का विवाह होता है, वो आपने सुना होगा शायद, तो वो विवाह आप करवा लेना विवाह से पहले। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चाहे रहने भी देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं करवा सकता हूँ, तो वो गट विवाह या कुंभ विवाह होता है, गट विवाह या कुंभ विवाह। वो नकली का विवाह करते हैं, किसी दरख्त से कर देते हैं, वो आप देख लेना। उससे आगे जाके आपको विवाह के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा चल रही है मंगल की, अभी 21 से चली है, अभी तो काफी लंबी है। तो उपाय करो ताकि आगे जाकर कोई दिक्कतें भी ना आए, क्योंकि दशा भी काफी बड़ी है, भी लंबी है। अब देखो जी, आपके ऊपर मंगल की आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपके दो ग्रह खराब है, मंगल ग्रह खराब है, दूसरा है राहु, और राहु तो मंगल से भी कई गुना ज्यादा खराब है। अब आपके राहु की भी बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, क्योंकि राहु की आपके ऊपर दशा भी आने वाली है 28 के, जब आपकी मंगल की दशा खत्म हो जाएगी 28 में, तो 28 के बाद आपके ऊपर दशा चलेगी राहु ग्रह की, और वो दशा आपकी चलेगी 18 साल की, और वो समय भी आपका भाई बुरा समय होगा। अब सवाल कि राहु मुझे क्यों खराब लगा है, और राहु क्या खराब फल देगा, इसको कैसे सही किया जाए। राहु कहाँ बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए सातवें घर का मालक मंगल भी देखना पड़ेगा, मंगल तो देख लिया पत्नी के लिए, और मंगल के ही घर में, सातवें घर में, पत्नी घर में बुध और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके कम से कम पत्नी का सुख अगर देखना है, चार ग्रह देखने पड़ेंगे। चार ग्रह क्यों, एक तो पत्नी के घर का जो मालक मंगल है वो देखना पड़ेगा, और साथ में अगर में बुध राहु हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा, और पत्नी का जो कारक होता है शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो अभी मैं साथ में अगर बैठे राहु की अगर बात करूं, तो राहु जो है, आपका सवाल कि क्यों खराब है, तो राहु कहाँ बैठा है, साथ में घर में, पत्नी घर में। किसका घर है, ये जो एक लिखा है ये मंगल का घर है, ये जो एक है ये मेष राशि है, मंगल की राशि। और राहु जो है ये मंगल को अपना दुश्मन मानता है। यहाँ पे मंगल क्यों खराब था, क्योंकि ये भी शुक्र घर में दुश्मन के घर बैठा है, ऊपर से घर भी आठवां। ऐसे राहु भी यहाँ पे साथ में अगर बैठा है मंगल घर में, मंगल इसका दुश्मन है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैंने जो घर बना रखा है, उस घर में कोई मेरा दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन मेरे घर में आके मेरे घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, मेरे घर का वो नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये राहु क्यों खराब है, क्योंकि ये जहाँ सातवें घर में बैठा है आके, ये सातवां घर मंगल का है, और मंगल इसका है दुश्मन। इसकी वजह से राहु जो है इस घर की बुरी तरह से हानि करेगा, इस घर का सत्यानाश कर देगा। क्या नुकसान करेगा, सातवां घर किसका है, पत्नी का। तो राहु भाई आपको पत्नी के सुख में कमी करेगा बड़े लेवल पे, ये आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें पैदा करेगा, मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन जो दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो आपका तलाक करा देगा, पहले विवाह में सुख नहीं मिलेगा, दूसरा विवाह होगा, या फिर आपका विवाह काफी देरी से होगा। मतलब एक शर्त आपके साथ पूरी होगी, सभी शर्तें नहीं पूरी होंगी, चार में से कोई एक शर्त पूरी करेगा, जहां तो आपका तलाक होगा, नहीं तो आपका विवाह देरी से होगा, मतलब 35 साल, 40 साल, या आपका पत्नी से बनेगी नहीं, या आपका विवाह होगा ही नहीं। वैसे तो विवाह चलो हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ तो तलाक हो जाएगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े जाना होंगे, पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी कहने में नहीं होगी। वैसे जो ज़्यादा मुझे चांस दिख रहे हैं आपके तलाक होने की ज़्यादा योग है, डिवोर्स होने के काफ़ी योग मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उसके हैं दो कारण। एक तो सातवें घर का जो मालक मंगल वो आठवें घर में बैठा है, बड़ा कारण ये। दूसरा कारण, सातवें घर में राहु भी बैठ चुका है। और वैसे भी आपकी पूरी कुंडली में अगर कुंडली का निचोड़ निकालो कि कुंडली है कैसी, आपको लाइफ में सभी सुख हैं, धन काम काज सब कुछ अच्छा है, मकान वाहन। बस एक ही दिक्कत आनी है, आपको पत्नी संबंधी दिक्कत आनी है। और पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के दो कारण, एक तो सातवें घर का मालक मंगल, और सातवें घर में बैठे राहु की वजह से। तो राहु का एक तो बुरा फल है पत्नी के रिगार्डिंग, और साथ में अगर डेली की इनकम का है, आपको डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु, खासकर इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और साथ में अगर साझेदारी के कामों का है, राहु की वजह से भी साझेदारी के कामों में नुकसान होगा।
और राहु की दशा में इसकी दृष्टि पड़ेगी 5वीं यहाँ पे 11वें घर के ऊपर। इसकी दशा में आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा। राहु लगन को देखेगा, अपनी दशा में हेल्थ भी खराब करेगा। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, अपनी दशा में लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि इस राहु ग्रह को सही कैसे किया जाए, क्या आप ऐसे उसके उपाय करें ताकि जो दशा आपकी इसकी आने वाली है 18 साल की, वो दशा जो है वो अच्छी जाए। तो अभी जो उपाय मैं बताऊंगा अभी मत करना, वो दशा में कर लेना। तो उपाय क्या है, लिख लो आप। पहला उपाय है कि आप राहु की दशा में आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना है रात के समय। दूसरा उपाय, आप राहु स्रोत का पाठ पढ़ लेना दशा में। तीसरा उपाय, आपने इसका दान करना है। दान इसका सतनाजा होता है, ये सतनाजा भी कैसे बनाना है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। चौथा उपाय, आप शिव जी की पूजा उपासना किया करना। और ये चारों सवाल की ये चारों उपाय अभी आप कर सकते हैं नहीं, ये अभी भी आप कर सकते हैं। दान अभी आप चाहे कल से शुरू कर दो, कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ लिया करो, या आप रुक भी सकते हैं, बाद में शुरू कर लेना 28 के बाद। और शिव जी की पूजा उपासना वो तो आप शुरू कर, मतलब दो चारों में से ये दो उपाय शुरू कर दो, शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो और दान करना शुरू कर दो राहु का। बाकी जो पाठ है ये राहु की दशा में शुरू कर देना। दान क्या करते हैं, इसकी पावर को कम करेगा। तो बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। जैसे कि अभी आपके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा मंगल की है, वो तो हम देख चुके हैं, बुरी तरह से खराब है। दूसरी दशा चली हुई शनि की, छठा महीना 23 से चली है, 7 महीना 24 में खत्म होगी। सवाल कि शनि आपका कैसा है। तो शनि आपका देखो जी, मुझे काफी अच्छा लगा है। शनि तो आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, इस 9वें घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य के लिए एक तो बुध को देखा जाएगा, और बुध के अलावा 9वें घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। तो सवाल कि शनि क्यों अच्छा, शनि जहां बैठा है 9वें घर में, ये घर किसका है, बुध का, और बुध इसका है मित्र। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, तो मेरा जो दोस्त है वो घर में मेहमान बन के आया होगा, वो इसकी वजह से मेरे घर का अच्छा ही करेगा, क्योंकि भाई मेरा दोस्त है, घर में मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये 9वें घर में, भाग्य घर में, ये बुध के घर में बैठा है, और बुध इसका है दोस्त। इसकी वजह से शनि आपका अच्छा है। और शनि क्या अच्छे फल देगा, शनि के जो अपने घर हैं, शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये 5वें घर का भी मालक है। चौथा, पांचवा, दोनों घर हैं शनि के। अभी जो चौथा घर है ये किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो चौथे घर की चीजें शनि से देखेंगे, और वो बैठा है भाग्य घर में, मतलब चौथे घर की चीजें चलेगी भाग्य घर में। भाग्यवंशी आपको चौथे घर की चीजों का सुख मिलेगा, मतलब आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा, शनि की वजह से। और शनि इस घर का भी मालक है, 5वें घर का, जहाँ पे है 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। अब ये 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का और बुद्धि का। संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में। संतान पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देगा, संतान भी आपकी भाग्यशाली होगी। 5वां घर पढ़ाई का, शनि आपको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि का, आपको काफी बुद्धिमान बनाएगा। तो हमने शनि क्या देखा, शनि आपका अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, और 9वें घर में बैठा है, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, और भी कई अच्छे फल। अब देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा और गुरु की बात करते हैं कि ये कैसे हैं। तो ये दोनों ग्रह भी आपके हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे। पहले ये समझो ये घर कौन सा है, 11वां घर। यहाँ पे पहले मैं चंद्रमा की बात करूँ, तो चंद्रमा आपका देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालक है 10वें घर का। ये जो 10वां घर है, ये घर आपके है काम काज का घर। इसके अलावा पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा, सरकार यहाँ से देखी जाएगी, और मान प्रतिष्ठा। तो 4 चीजें देखेंगे 10वें घर से, और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, इस घर में बैठा है 11वें घर में। और चंद्रमा जो 11वें घर में बैठा है, ये सूर्य के घर में आके बैठा है, और सूर्य इसका मित्र है। जैसे मैं अभी आपको मैंने समझाया था कि जो ग्रह अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा चौथे 10वें घर का मालक जाके बैठा है 11वें घर में। एक तो 11वां घर है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन। तो चंद्रमा ये दिखा रहा है पिता चला गया लाभ के घर में, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मतलब आपको, आप सरकार से भी आपको फायदा होगा। जो आपका सवाल था राजनीति को लेकर, राजनीति भी आप कर सकते हैं, पिता के लिए अच्छा है बहुत ज्यादा। पिता से भी आपको लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी दशा अच्छी जाएगी चंद्रमा की।
इसकी वैसे दशा आपकी निकल चुकी है, अभी मंगल के पहले इसकी दशा थी, वो समय आपका फिर भी अच्छा गया, आप चाहे नोट कर भी लेना। और साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु यहाँ पे एक और योग भी बना है, चंद्रमा गुरु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं गज केसरी योग बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र भी हैं और ये बैठे भी सूर्य घर में है, सूर्य इसका मित्र है दोनों का, और बैठे भी एक अच्छे घर में है, 11वें घर में, मतलब गुरु भी आपको अच्छे फल देगा। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है तीसरे घर का, जहाँ पे 9 लिखा है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से, और तीसरे घर का मालक गुरु है, तो ये चीजें देखेंगे गुरु से, जो कि बैठा है लाभ के घर में, मतलब मेहनत चलेगी लाभ के घर में। तीसरा घर पराक्रम, पराक्रम चला गया लाभ के घर में। गुरु ही दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी आप आगे बढ़ेंगे, आप धन कमाएंगे खुद की मेहनत के बल पर, खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। और गुरु पांचवी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। पांचवें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। गुरु छठे घर का भी मालक है, और यहाँ पे कोई योग भी बना हुआ है। ये जो गुरु किसके घर में बैठा है, सूर्य घर में, और यहाँ पे सूर्य किसके घर में बैठा है, गुरु घर में। ये कहते हैं, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग, इसकी वजह से भी गुरु अच्छा है। आपका जो ननिहाल है उससे भी आपको काफी फायदा होगा, ननिहाल से भी लाभ होगा आपको, गुरु ये दिखा रहा है। तो हमने आपके देखो जी, शनि देखा वो अच्छा है, गुरु देखा वो अच्छा है, चंद्रमा वो अच्छा है, मंगल देखा वो खराब है, राहु देखा वो खराब है। अब यहाँ पे मंगल के साथ जो शुक्र बैठे है, शुक्र आपका फिलहाल अच्छा है, कोई शुक्र 8वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये शुक्र का अपना ही घर है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन शुक्र अपने घर में बैठा है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी करेगा, और भी के अच्छे फल देगा, माल में जो भी बना हुआ है लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। और शुक्र इस कुंडली के पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा, और ये जन्मभूमि से आपको दूर भी लेके जाएगा, क्योंकि शरीर चला गया 8वें घर में, विदेश के घर में, आपको आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और आपको फायदा भी होगा, जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना ही आपकी किस्मत भी चमकेगी। मतलब जन्मभूमि कौन सी होती है, जहां पे आप पैदा हुए हैं, उस पैदा हुई जगह को आपको छोड़ के दूर जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे सूर्य जो बैठा है छठे घर में, यहाँ पे ये मीन राशि में बैठा है, वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन सूर्य 2 कारणों से मुझे अच्छा लगा है। तो क्योंकि छठे घर में ये बैठा है, जो गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका मित्र है, ऊपर से स्थान परिवर्तन जो हुआ है, सूर्य गुरु घर में है, गुरु सूर्य घर में, तो सूर्य भी छठे घर में बैठ के अच्छे फल देगा, काफी अच्छे फल देगा, आमदनी, लाभ, वैसे भी कंपटीशन का घर है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। अब जो पहले घर में केतु बैठा है, ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल थोड़े से ये देगा, पहला घर आपका शरीर है, ये थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा, खासकर अपनी दशा में, मानसिक चिंता देगा, सुंदरता में कमी कर देगा, आपके स्वास्थ्य में कमी कर देगा। तो केतु के लिए खासकर इसकी दशा में, अभी तो चलो रहने दो, इसकी जब कभी दशा चलेगी उस समय इसके कवच का पाठ पढ़ लेना, कवच स्रोत के पाठ। और यहाँ पे जो 7वें घर में बुध बैठा है, बुध है से 9वें घर का मालक, भाग्य घर का, भाग्य चलेगा पत्नी घर में। वैसे तो बुध ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य दे होगा, लेकिन बुध के साथ अगर राहु ना होता फिर बुध अच्छा था, लेकिन जो राहु है ये यहाँ पे बुध को भी थोड़ा सा खराब कर देगा। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। एक बार मैं रिपीट करूं, आपको देखो जी, लाइफ में मकान वान का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है, आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन मंगल की वजह से आपके धन की हानि होती रहेगी, धन जोड़ने में दिक्कतें बहुत ज्यादा आएंगी, धन खर्च होता रहेगा, मंगल की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें। और मतलब आपकी कुंडली में 2 चीज, एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको आनी है मैरिज लाइफ में दिक्कतें, और जिसका बड़ा कारण राहु और मंगल दोनों है, क्योंकि आपकी आगे जाके राहु की भी दशा आने वाली है। और ये मैरिज लाइफ की दिक्कतें कोई भी हो सकती हैं, जहाँ तो आपका विवाह काफी देरी से होगा, या तलाक हो जाएगा, दूसरे विवाह में सुख मिल जाएगा, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या आपका विवाह से जो पहले रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होकर टूट सकते हैं। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे चलो, फिर तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, जहाँ आपकी पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। बाकी इसके अलावा आपकी जो दूसरी दिक्कत है वो है, आपकी मंगल की वजह से धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा। और मंगल का जो शुक्र बैठे, कामुक बनाते हैं, काम वासना, एक्स्ट्रा फेयर कराते हैं। और कोशिश करना भाई, आपकी अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे वो होता आपकी एक्स्ट्रा फेयर की वजह से हो, तो लड़कियों से दूरी बना के रखना। बाकी आप इसके अलावा, आपको मैं और भी अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। एक बार मैं आपको रिपीट अभी करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या उपाय बोले हैं। सुबह के टाइम कुछ उपाय हैं, कुछ है रात के समय। तो सुबह के टाइम आपने क्या करना है, मंगल कवच का पाठ पढ़ो, या मंगल स्रोत का पढ़, दोनों पाठ पढ़ने हैं, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो जब तक है मंगल की दशा। मंगल का दान करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, मंगलवार का हो सके व्रत रखो, और विवाह से पहले घट विवाह एक बार करवा लेना, इससे आपका तलाक नहीं होगा आगे जाके। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये अभी आप चाहे रहने तो बाद में शुरू कर देना, राहु की दशा में
बाकी राहु का दान वो तो शुरू कर देना कल से चाहे, और शिव जी की पूजा उपासना किया करो। इसके अलावा देखो जी, आप रात के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। इससे आपका, एक तो आप गुप्त रोगों से बचेंगे, और आपके काम वासना भी आपकी कम होगी, वाहन से एक्सीडेंट नहीं होगा, और भी कई फायदे होंगे। तो शुक्र कवच का पाठ 2 मिनट का ये पाठ है, इसको पढ़ना है या ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय रोजाना। और आप एक, आपके जो इष्ट देव है वो है शनि देवता, शनि देवता के मंदिर जाया करो माथा टेकने। शनि का दान नहीं करना आपने कभी भी, खाली शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। बाकी आपका 2 सवाल थे, आपने एक तो मुझे बोला था राजनीति में योग है या नहीं, दूसरा सवाल मुझे पता नहीं। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे, और भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके और भी सवाल होंगे अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। कपड़ों की अगर मैं बात करूं, नीले कपड़े कम यूज किया करो, और या बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। और मंगल के लिए लाल कपड़े कम यूज किया करो। कौन से कपड़े पहन सकते हैं आप? सभी कपड़े वैसे पहन सकते हैं, काले कपड़े भी पहन सकते हैं, सफेद हो गया, पीले हो गया, बस नीले और लाल कपड़े ये कम यूज किया करो।